तो वहीं पश्चिम बंगाल में अगले महीने 8 तारीख को पंचायत चुनाव होने हैं और उससे पहले वहां सियासी हिंसा चरम पर है। हिंसा के लिए बीजेपी ममता की पार्टी को लगातार दोष दे रही है। तो ममता इस वायलेंस के लिए बीजेपी के साथ साथ लेफ्ट और कांग्रेस को भी जिम्मेदार बता रही हैं। लेकिन सच तो यह है कि इस हिंसा से बंगाल की जनता परेशान है। सवाल है कि आखिर बंगाल की सियासत के इस रक्त चरित्र का रचयिता कौन है। आपको बता दें कि बंगाल में जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं उसके मद्देनजर कई जगहों पर हिंसा हुई है, जिसको लेकर सरकार और विपक्ष के बीच ठन गई है। जहां बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम टीएमसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उनके नुमाइंदों को, उनके उम्मीदवारों को नॉमिनेशन फाइल नहीं करने दिया जा रहा है, हिंसा की जा रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ये कह रहे हैं कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ विपक्ष जिम्मेदार है। कहीं बम बरस रहे हैं, कहीं भिड़ंत हो रही है। उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों को बल प्रयोग करना पड़ रहा है। लेकिन पंचायत चुनाव से पहले बंगाल में हिंसा है कि रोकने का नाम नहीं ले रही। हुगली, बीरभूम, नॉर्थ और साउथ 24 परगना, सिर्फ जिले का नाम बदल रहा है। बंगाल के हर जिले में सियासी हिंसा का रक्त चरित्र एक जैसा ही है। 15 तारीख को खत्म हुई पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान बंगाल ने हिंसा का जो दौर देखा वो लेफ्ट के दिनों की याद दिला गया, जब चुनाव के नाम पर खुलेआम बंगाल की धरती को लाल कर दिया जाता था। अब एक बार फिर ममता राज में भी कमोबेश वैसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कलकत्ता हाईकोर्ट को चुनाव आयोग को कहना पड़ा कि वो फौरन बंगाल में सेंट्रल फोर्सेस को तैनात करवाएं, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से पंचायत चुनाव संपन्न कराया जा सके। जबरदस्त हिंसा के बीच बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन का काम तो अब पूरा हो चुका है, लेकिन अब सियासी बयानबाजी के साथ साथ सियासी दौरों का दौर तेज हो गया है। शुक्रवार को जहां बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद ने साउथ 24 परगना जिले का दौरा किया, तो बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर पंचायत चुनाव की सुरक्षा की स्थिति में फौरन दखल देने की मांग की। उन्होंने कहा कि बंगाल में हालात चुनाव कराने लायक नहीं है। जो सिचुएशन है पश्चिम बंगाल में वो वोट करने के लायक नहीं है, इलेक्शन करने के लायक नहीं है। स्पेशली साउथ 24 परगना, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, ऐसे बहुत जिलों में, पूरा साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना, पूरा ऐसे बहुत जगह में लोगों के ऊपर ऐसे हमला हो रहा है। और ऐसा हमला जो हो रहा है इससे गरीब, और आज जिसके पास ऊपर हमला हुआ वो तो एससी समुदाय के लोग हैं। क्या चल रहा है यहाँ पे? ये भारतवर्ष है कि दूसरी जगह है? ऐसे तो हमने अफगानिस्तान में होते हुए देखा है। बीजेपी इस हिंसा के लिए ममता की पार्टी टीएमसी को जिम्मेदार बता रही है। तो ममता ने इस आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि बंगाल में हिंसा टीएमसी नहीं बीजेपी करवा रही है, और इसमें कांग्रेस और सीपीएम दोनों बीजेपी के साथ मिल गए हैं। आज की सीपीएम कोले बीजेपी दोले, बीजेपी सीपीएम की गोद में झूल रही है, बीजेपी की गोद में कांग्रेस झूल रही है। फिर दिख रहा है कि कांग्रेस की गोद में बीजेपी झूल रही है और बीजेपी का बच्चा अल्पसंख्यक पार्टी है। कल नॉमिनेशन के वक्त भांगर में गुंडागर्दी की। ऐसा लगता है कि बीजेपी से पैसा लेना है और मुझे नेता बनना है, इसलिए उन्होंने लोगों की जान ली है। क्या उन्हें एक विधायक होने पर शर्म नहीं आती? তাই মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে, লজ্জা করে না? একটা এমএলএ হয়ে তার বড় বড় কথা। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर लेफ्ट के साथ मिलकर बीजेपी को सपोर्ट करने का आरोप लगाया, तो कांग्रेस का रिएक्शन भी तुरंत आ गया। कांग्रेस ने ममता पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि टीएमसी खुद दिल्ली में कांग्रेस से दूरी बनाकर रखती है, क्योंकि वो खुद जरूरत पड़ने पर बीजेपी के साथ जा सकती है। पार्लियामेंट के बाहर में जो राहुल गांधी जी ने जुलूस तैयार करने के लिए तैयार होता है, हम लोग जुलूस में अटेंड करता है। तृणमूल कांग्रेस को इनवाइट किया, आप लोग भाई आ जाओ, हमारा जुलूस में पार्टिसिपेट करो। गांधी मूर्ति का बगल में जो हम लोग का अवस्थान होता है, सिट इन डेमोन्स्ट्रेशन, इसमें पार्टिसिपेट करो। वो लोग आता ही नहीं, क्यों? वो लोग एक तो गैप रखता है, कांग्रेस और बीजेपी का अंदर में एक तो गैप रखता है। क्यों? जरूरत होगा कांग्रेस के साथ आएगा, जरूरत होगा तो बीजेपी के साथ चले जाएगा।
पश्चिम बंगाल में हिंसा के बीच 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर करीब 74,000 सीटों के लिए 2,36,464 नॉमिनेशन फाइल किए गए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस की ओर से 85,817 नॉमिनेशन दाखिल किए गए हैं। बीजेपी की तरफ से 56,321 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा, वहीं सीपीएम के 48,646 और कांग्रेस के 17,000 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। बंगाल चुनाव से पहले हिंसा पर आरोप प्रत्यारोप के बीच ममता बनर्जी ने आधिकारिक तौर पर अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को अपना सियासी उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अभिषेक बनर्जी ने बंगाल में 50 दिनों की अपनी यात्रा खत्म की है। इस मौके पर साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में एक रैली आयोजित की गई, जहां ममता ने लोगों के सामने अभिषेक को उनके बचपन की एक फोटो गिफ्ट की, जिसमें ममता बनर्जी की मां अभिषेक बनर्जी को गोद में लिए हुए नजर आ रही हैं और उनके सामने ममता बनर्जी बैठी हैं। ममता ने कहा कि जो लोग उन पर अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाने का इल्जाम लगाते हैं, उनको ये जान लेना चाहिए कि अभिषेक 2 साल की उम्र से ही पार्टी का झंडा उठा रहे हैं।